जोहार। चलिए शुरू करते हैं आज का झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रश्नावली सीरीज। ये रहा आज का पहला प्रश्न। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास के पहाड़ी नदी को भेंट कर देती हैं? हेल पुन्हा, टुसु परब, भक्ता परब और रोहनी। इसका आंसर है बी, टुसु परब। चलिए टुसु से रिलेटेड कुछ पॉइंट को समझते हैं। यह सूर्य पूजा से संबंधित है और यह त्योहार के अवसर पर पंच परगना यानी बुंडू तमाड़ में टुसु मेला लगता है। इस पर्व के दौरान लड़कियां द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को बनाया जाता है और उसे फ्रेम को किसी अगल बगल जो आसपास के नदी होता है उससे भेंट यानी उसी में जाके बहा दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? गर्मी, सर्दी, बरसात और बसंत। इसका आंसर है डी, बसंत। अगला प्रश्न है, पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? महुआ माझी, विनोद कुमार, जगदीश त्रिगुणायत और नलिन वर्मा। इसका आंसर है ए, महुआ माझी। जैसा कि आप महुआ माझी का स्क्रीन में पिक्चर देख रहे हैं, यह राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी है। अगला प्रश्न है, मुंझारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? भगवती प्रसाद सिन्हा, नलिन वर्मा, जगदीश त्रिगुणायत और विनोद कुमार। इसका आंसर है सी, जगदीश त्रिगुणायत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? सूर्य, चंद्रमा, नदी और वन देवता। इसका आंसर है ए, सूर्य। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये साल में 2 बार होता है। अगला प्रश्न है, नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष नृत्य, महिला नृत्य, पुरुष महिला, पशु नृत्य। आंसर है ए, पुरुष नृत्य। इस नृत्य में पुरुष लोग महिला का कपड़ा यानी उसका वेश धारण करके नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है, डोमकच क्या है? एक तरह का लोक नृत्य, एक प्रकार का त्योहार, एक जनजातीय समूह और एक प्रकार का लोकगीत है। इसका आंसर है ए, एक तरह का लोक नृत्य। यह शादी के शुभ अवसर पर और विवाह के अवसर पर किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है सावन, फागुन, बैसाख और चैत्र। इसका आंसर है डी। और यह महीना मार्च और अप्रैल महीना के बीच में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सरहुल किस रूप में जाना जाता है? एक आभूषण, एक उत्सव, एक नदी और राज्य पक्षी। इसका आंसर है बी, एक उत्सव। सरहुल को फूलों का त्योहार कहा जाता है और यह जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है और यह जो दर्शाता है यह प्रकृति से संबंधित त्योहार है। इस त्योहार में चावल और मुर्गी का मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाया जाता है जिसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। सरहुल को अन्य जनजाति लोग भी इसे और नाम से भी जाना जाता है, जैसे उरांव जनजाति लोग खद्दी से कहते हैं, संथाल जनजाति लोग बाव परब कहते हैं और खड़िया जनजाति लोग इसे जकोर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन से त्योहारों के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं? कर्मा, सोहराय, छठ पूजा और मुक्का सेंद्र। इसका आंसर है डी, मुक्का सेंद्रा। मुक्का सेंद्रा को कई इलाकों में जानी छुलवा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? मिठाई, एक हथियार का नाम, संगीत का प्रकार और विवाह समारोह। आपका आंसर है मिठाई, जो छठ पूजा में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है? करम, रोहिन, बंधना और मकर या टुसु। आपका आंसर है बी, रोहिन। चलिए रोहिन से रिलेटेड कुछ पॉइंट को समझते हैं। यह त्योहार झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार है, यानी फर्स्ट त्योहार इसी में आता है। इस त्योहार के प्रारंभ के दिन से किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है और इसमें किसी प्रकार का डांस या लोकगीत या झूमर वगैरह का कोई भी फेस्टिवल आयोजन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, तूरी जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे अपने घरों की नरम गीली मिट्टी को पेंट करने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर घूमते रहते हैं और उस घर में पहुंच जाते हैं जहां हाल ही में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, क्या एक शिशु का जन्म हुआ हो। ऑप्शन सी है, वे टोकरी बनाने वाले का एक छोटा सा समूह है। वे अपने घरों की सजावट पौधों और पशु प्रजनन स्वरूपों में करते हैं। आपका आंसर है सी, वे टोकरी बनाने वाले का एक छोटा सा समूह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा नृत्य को पाइका स्वरूप का वर्णन नहीं करता है? यह केवल पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है। नर्तकों को एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड को संभालना होता है। यह नृत्य पद के साथ मार्शल आर्ट तकनीक का संयोजन है। और चौथा ऑप्शन है, यह लोक शैली के साथ भारतीय नाट्य शास्त्र द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का अनुसरण करता है। आपका आंसर है डी, ये लोक शैली के साथ भारतीय नाट्य शास्त्र द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का अनुसरण करता है। अब चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न पर। झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में और दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में। आपका आंसर है ए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब चलते हैं भारत के मानचित्र पर और आपको दिखाते हैं झारखंड का क्या स्थिति है और किधर है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, भारत का नक्शा ऊपर में दिया गया है और झारखंड को ब्लैक किया गया है। वही है हमारा झारखंड, जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियोज आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव शेयर करें। अगर आपको हमारा यह काम पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक छोटा सा मुहिम झारखंड के विकास की ओर। जोहार झारखंड।